नमस्कार। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की अगली परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? हम हाल के एग्जाम पेपर को फटाफट डिकोड करेंगे और उन खास सवालों और टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो जानना बेहद जरूरी है। देखिए, समय बहुत कीमती है ना? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम न सिर्फ सवालों के जवाब जानेंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा जानकारी भी हासिल करेंगे जो अगली शिफ्ट में काम आ सकती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं, आरआरबी हमेशा ये परखता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर हमारी कितनी नजर है। तो देखते हैं इस बार क्या सवाल पूछे गए। और ये रहा पहला सवाल, सीधा इंटरनेशनल अफेयर्स से। 2025 का नेटो समिट कहां हुआ था? ये एक टिपिकल करंट अफेयर्स का सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो सही जवाब है द हेग, नीदरलैंड। लेकिन सुनिए, असली खेल यहां से शुरू होता है। जवाब से भी ज्यादा जरूरी है ये एक्स्ट्रा फैक्ट। नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स में। और मेंबर्स कितने हैं? 32। ये वो छोटी छोटी बातें हैं ना जो अगले पेपर में सवाल बनकर आ जाती हैं, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो भारत के एक बड़े ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तो बताइए, ऑपरेशन ब्रह्मा किस वजह से लॉन्च किया गया था? और इसका जवाब है म्यांमार में आया वो भयानक भूकंप। यहाँ एक छोटी सी टिप है, भूकंप की तीव्रता पर गौर कीजिए, 7.7। एग्जामिनर को ना ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स पूछना बहुत पसंद है, तो ये नंबर याद रखना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो दुनिया की खबरों से अब हम भारत के अपने परफॉर्मेंस पर आते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे सरकारी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स और हाँ, सबका फेवरेट टॉपिक स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल। यहाँ एक सवाल है जो एक जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर से है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। सवाल सिर्फ रैंक का नहीं है, सवाल है कि रैंक में बदलाव कितना आया। तो 2025 में भारत की रैंक कितने पायदान नीचे खिसकी? ये टेबल देखिए, एकदम शीशे की तरह साफ है। 2024 में रैंक थी 63 और 2025 में हो गई 71। यहां से हमें हमारा जवाब बिल्कुल साफ साफ मिल जाता है। तो जवाब है 8 स्थानों की गिरावट। अच्छा, इसके साथ दो और काम की बातें हैं। पहला, ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और दूसरा, इसमें टॉप पर कौन रहा? स्वीडन। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए अब गियर बदलते हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। ये टॉपिक तो एग्जाम में आता ही आता है, और सवाल उस नाम पर है जिसे हम सब जानते हैं। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा की क्या पोजीशन थी? नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, और आप देख सकते हैं कि मुकाबला कितना करीबी था। जर्मनी के जूलियन वेबर बस थोड़े से अंतर से आगे रहे। ये डिटेल्स भी आगे किसी सवाल में काम आ सकती हैं। अब बारी है साइंस की। देखिए, साइंस सेक्शन में ना फोकस हमेशा बेसिक्स पर रहता है। यहाँ मुश्किल फैक्ट्स रटने की नहीं, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत होती है। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही कॉमन और बार बार पूछे जाने वाले सवाल से। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब है NaHCO3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, बल्कि इसका केमिकल नाम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी पता होना चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तैयारी दोनों की होनी चाहिए। अब फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये वो सवाल है जो चेक करता है कि आप फॉर्मूलों को असल में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। देखिए कितना सीधा साधा है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिख लो, P 20W है, V 120V है। स्टेप 2 फॉर्मूले को अपने हिसाब से घुमाओ, मतलब I इज इक्वल टू P अपॉन V। और स्टेप 3 बस वैल्यूज डालो और कैलकुलेट कर दो। 20 को 120 से डिवाइड किया और आ गया 0.176A। एकदम सिंपल और लॉजिकल। ये रहा फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल। इसमें कैलकुलेशन नहीं, बल्कि रिलेशनशिप को समझना है। अगर वेलोसिटी को 4 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए जरा। इसका सारा राज स्क्वायर के रिलेशन में छिपा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेलोसिटी 4 गुना होगी तो एनर्जी 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना बढ़ जाएगी। बस यही लॉजिक है।
तो हमने सवाल देख लिए, जवाब समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का हमारी तैयारी के लिए क्या मतलब है? चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक क्लियर स्टडी गाइड में बदलते हैं। ये रही वो लिस्ट। जो कुछ हमने अभी देखा उसके हिसाब से ये वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना ही करना है। इंटरनेशनल अफेयर से लेकर बेसिक साइंस तक ये आपकी पढ़ाई के लिए एक तरह का रोड मैप है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिली? एक पैटर्न है। ये एग्जाम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जिनकी नींव मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं और जो करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं। बस यही है सफलता का फॉर्मूला। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। ये सारे जरूरी टॉपिक्स आपके सामने हैं। अब आप सबसे पहले किस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई रोक ना सके? फैसला आपका है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।